रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर फॉर एन ग्रेगरी। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो भी डाउट हो सकता है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टली। चलो, between whom does the conversation in the poem takes place? What does the first speaker say to the second speaker? बातें चल रही है पोर्ट और एक अननोन पर्सन जिसका नाम प्रोबेबली एन ग्रेगरी है। इन दोनों में बातचीत चल रही है। ठीक है, क्या बातचीत चल रही है? पोर्ट एन ग्रेगरी को क्या कह रहे हैं? मेरा गला खराब हो रहा है। ये नहीं कह रहे हैं, रुको मुझे पानी पीने दो। हाँ, तो पोर्ट एंड ग्रेगरी को ये कह रहे हैं कि भाई देखो, आपको आपके बाहरी खूबसूरती की वजह से लोग अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, आपके अंदर ही खूबसूरती या इनर सेल्फ की वजह से नहीं। तो बी केयरफुल अबाउट द पीपल दैट आर कमिंग अप टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू। सबके प्यार में पर मत जाना, ठीक है? सॉरी। Why would young men never love Anne for herself alone? क्योंकि उसका जो एक्सटर्नल ब्यूटी है ना, लोग पहले उस पे फिसल जाएंगे। पहले लोगों का ध्यान उसके एक्सटर्नल ब्यूटी पे ही जाएगा, इनर ब्यूटी पे नहीं। Thus, her golden hair can be the reason that no man will be able to ignore the golden hair and they will all be falling for the outer appearance first. What did the old religious man declare? What did he want to prove? The old religious man had declared कि human beings हमेशा ही बाहरी खूबसूरती से अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ और सिर्फ गॉड ही ऐसे हैं जो आउटर अपीयरेंस से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ आप जैसे हो उनको ही प्यार देते हैं। मतलब गॉड लव्स यू योर इनर सेल्फ। गॉड डजंट लव आप बाहर से कैसे हो उस चीज़ पे आप पे प्यार बरसाए या उस हिसाब से आपको आशीर्वाद दे, ऐसा नहीं है। गॉड सीज हमेशा कि आप दिल से कैसे हो। बाकी दुनिया, इंसान, ये सब पहले आपको आउटर अपीयरेंस से जज करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द मेथड एन ग्रेगरी suggested in order to prove that she is loved for who she is. She says she can color her hair brown, black, orange, है ना? एंड बाय दिस वो ये भी दिखा रही है कि आउटर अपीयरेंस, ये मैं बोलना भूल गई थी फर्स्ट लेक्चर में, ये ना टेम्पररी होता है। आउटर अपीयरेंस हमेशा टेम्पररी होता है, कभी भी बदल सकते हैं, नश्वर है। अगर आप इंसान को वो जैसे है उस वजह से प्यार कर रहे हो, दैट इज इटर्नल, क्योंकि वो नहीं बदलता। इंसान जैसा है वो वैसे ही रहता है ना। आउटर अपीयरेंस चेंज होता रहता है, बुढ़ापे के साथ साथ जवानी चली जाती है। हाईलाइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम फॉर एन ग्रेगरी। सेंट्रल थीम यही है कि आउटर ब्यूटी या फिजिकल अपीयरेंस को ही मेन फोकस करते हैं लोग। सिर्फ भगवान है जो आउटर ब्यूटी पे फोकस नहीं करते। ठीक है, एडवाइस गिवन बाय एल्डर्स इज क्रूशियल टू यंग लाइव्स, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये एडवाइस दिया जा रहा था बाय एन एल्डरली पर्सन टू अ यंग लेडी एंड ग्रेगरी, सो दैट वो ना ऐसे फेक प्यार के पल्ले ना पड़ जाए एंड हर लाइफ स्टे स्टेबल। वो सही इंसान से ही प्यार करे जो हु विल लव हर फॉर हु शी इज एंड नॉट हाउ शी लुक्स। ठीक है, Yellow hair is a symbol in the poem. Briefly support the statement in the reference. हाँ, yellow hair is a symbol of physical beauty, outer appearance, beautiful external appearance. ठीक है, कि लोग सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं, इंसान कैसा है उस पे ध्यान नहीं देते। Poet conveys beauty as temporary. Explain with reference to the poem. Obvious सी बात है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे मैंने अभी समझाया, वो नश्वर है, वो चेंजेबल है, कभी भी अकॉर्डिंग टू टाइम वो बदलती रहती है अपीयरेंस आपकी। आप बच्चे हो से यंग हो, यूथ में हो, मिडिल एज में हो, बूढ़े हो रहे हो, विथ एज इट चेंजेस, योर अपीयरेंस विल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, हम आ ही गए थे उस क्वेश्चन पे।
जो छोटा क्वेश्चन है ना, ब्यूटी इज टेम्पररी, एक्सटर्नल ब्यूटी इज टेम्पररी, ये उसका लॉन्गर वर्जन है कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट बट ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर और इंटरनल ब्यूटी इज परमानेंट। बहुत आसान है, हमने डिस्कस कर लिया, खुद पढ़ोगे, चीटिंग नहीं करना है। God does not love a person for his or her outer appearance but for the person he or she is in himself. Elaborate. तो God क्या करते हैं ना, एक सेकेंड, God does not love any person for his or her outer appearance and riches. Human beings pay attention to materialistic things. Unlike God, they prefer to see only outward beauty. They prefer things for that appear pretty from outside and never look for what lies inside. He informs Anne Gregory that men love her for only her beautiful yellow hair. They do not see the true nature of her or her personality. And says that only God can avoid external beauty and look beyond it. Even mentions a text that proves that it is true. For the poet, outward appearances are temporary as it fades away, and thus it is not true. The truth for him is clear that God does not love a person for his or her outer appearance, loves him for his inner qualities only. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नहीं दिखा रही एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आई एम होपिंग कि उसको आप होमवर्क करोगे, द ओनली होमवर्क फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है पीडीएफ में, सिर्फ क्वेश्चन देखना, आंसर मत देखना, क्वेश्चन लिखने का ट्राई करना। अगर नहीं बन पाता है तो रीड करना, अगर बन पाता है तो लिखने के बाद मुझे ज़रूर दिखाना। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस पोएट्री, बहुत आसान है। Stay smiling and happy. Signing off at teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.